हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट गुरु और माय नेम इज़ अनमोल श्रीवास्तव। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी और थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आई होप आपने वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर का वीडियो आपने देख रखा है। अगर नहीं देख रखा है तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी से पहले हम। तो इंटरनल एनर्जी, देखिए किसी भी मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी के अंदर आप अगर जब भी देखेंगे तो उसमें होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट रेस्ट पे हम बात करते हैं, एट अ रेस्ट। तो देखिए अब किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर आप काइनेटिक एनर्जी पाएंगे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिलती है सिंपली। तो मैंने सिंपली बात कहा, अभी इसको बताता हूँ क्यों मैंने सिंपली कहा। तो जैसा कि हमने अब इसको हम इसका सिंबल जो होता है, इंटरनल एनर्जी का जो सिंबल है ये होता है ई। तो यहाँ पर आप ई और यू भी कह सकते हैं। ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की तीन तरीके की होती है, ट्रांसलेशन होती है, वाइब्रेशन होती है और रोटेशनल होती है, जो कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम समझा देंगे। तो और पोटेंशियल एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, किसकी क्षमता कितनी है किसी भी मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, ये क्या होता है? ये पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑफ अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट ईच अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसमें बेसिकली समझने वाली बात है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के ही इज इक्वल होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारा जीरो हो जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्यों जीरो हो जाता है? हमने एक इससे पहले लॉ पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी, गैसियस स्टेट में जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमें एक लॉ बताया गया होगा, थ्योरी बताई गई होगी, काइनेटिक काइनेटिक थ्योरी आपको बताई गई होगी। उस थ्योरी में ये था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, द मॉलिक्यूल्स, इस थ्योरी में स्टेटमेंट थी, द मॉलिक्यूल हैज़ नो इंटर मॉलिकुलर फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटर मॉलिकुलर, जिससे वो एक दूसरे इंटर मॉलिकुलर फोर्स। तो जनरली जो मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं थ्रू द इंटरनल मॉलिकुलर फोर्स की वजह से, वो फोर्स आपको देखने को नहीं मिलती है। जब आपको इंटरनल मॉलिकुलर फोर्स देखने को नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो होगी। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आया? हमारा रिजल्ट निकल के आया कि हमने E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को हमने पाया। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी हमारी तीन तरीके की हो सकती है। जैसे कि E इज इक्वल टू यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की वजह से, ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर, रोटेशनल। ठीक है, इस तरीके से आपका इंटरनल एनर्जी होता है। तो अब इंटरनल एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल एनर्जी में आपको सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट अ रेस्ट, सिंबल इसका ई होता है। और ई इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है जीरो हो जाती है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स हमें नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि काइनेटिक थ्योरी हमारी ये कहती है, जब काइनेटिक थ्योरी हमें ये कहती है, जो हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा हुआ है, तो जब मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिकुलर फोर्स नहीं होगा तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और जो इंटरनल एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी हमारी तीन तरीके की होती है, ट्रांसलेशन हो जाती है, वाइब्रेशन होती है और रोटेशनल होती है। तो इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी में आगे क्या है कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है,
अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। प्रॉपर्टीज बात कर लेते हैं, और उसके पहले हम एक छोटा सा यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, एक एग्जांपल आपको देकर हम समझाना चाहेंगे कि हम एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहे हैं, वी कैन नॉट डिटरमाइन या फिर वी कैन नॉट डिटरमाइन द टोटल इंटरनल एनर्जी, मतलब E, वी डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E और डेल्टा U। अब मैंने ये क्या, इसको नोट कर लीजिएगा कि हमने ये क्या लिखा हुआ। देखिए आप किसी आदमी, अब मैं आपको एग्जांपल देख समझाता हूँ। आप एक आदमी बैठा हुआ है कुर्सी पे, जाहिर सी बात है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी क्षमताएं होंगी कि वो बहुत अच्छा पढ़ने में हो सकता है, पर लिखने में उसकी अपनी वैरायटी होगी, उसके अपने पास कुछ क्षमताएं होंगी। पर हम उसे देख के हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो कैसा होगा। हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे कि वो अच्छा है या ख़राब है। हम उसे देखने से हम नहीं बता पाएंगे कि वो अच्छा है ख़राब है। जैसे कोई किताब आप, या किताब का फर्स्ट कवर हमको अच्छा लगता था, जो उसका कवर होता है बहुत अच्छा हो, जरूरी नहीं कि बुक भी अच्छी हो, या फिर कवर ख़राब हो तो बुक ख़राब हो, जरूरी नहीं होता है। तो यही आप किसी भी इंसान को देखकर नहीं बता सकते कि वो कितना अच्छा है या ख़राब है। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल्स के देख कर नहीं बता सकते हैं कि उसके अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी है। हम कैसे, तब हम कैलकुलेट नहीं कर, हम इंटरनल एनर्जी को नहीं कैलकुलेट कर सकते तब तक जब तक वो आदमी वर्क, वो जो मॉलिक्यूल्स है या फिर वो आदमी जब तक कुछ करे ना, जब तक वो चेंज इन एनर्जी को करे ना, तब तक हम नहीं बता सकते कि उसके अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी नहीं बता सकते, हम उसको नहीं डिटरमाइन कर सकते, बल्कि हम वहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताते हैं कि ये आदमी ऐसा है, इसने ऐसा वर्क किया है, ऐसा वर्क करने की वजह से ये अच्छा, इसकी इंटरनल एनर्जी इतनी है। हम उसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सेंटेंस यहाँ पर वही लिखा है कि वी कैन नॉट डिटरमाइन द टोटल इंटरनल एनर्जी E, वी कैन डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E और डेल्टा U। देखिए डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी का है, सिंबल है। अब देखिए प्रॉपर्टीज पे थे हम, प्रॉपर्टीज, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब होता है, ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर पे, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिखा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स होता है कोई भी जो भी चीज़ें, जैसे इंटरनल एनर्जी जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करे। जैसे कि आप अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो जैसे इसका साइज़ या फिर किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी सिस्टम का साइज़ या फिर उसकी वॉल्यूम या फिर आप उसका बढ़ाते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है। अब सेकेंड करते हैं, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए स्टेट फंक्शन मतलब होता है कि आप, जैसे कि ये मान लीजिए मेरा ए है, ये एक आदमी ए है और ये इसकी इनिशियल स्टेट है, और ये ए फाइनल पे गया, ठीक है। अब इसके पास एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है,
और एक रास्ता ये है। ठीक है, इसके पास कई रास्ते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप अपने घर से निकले अपने कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, तो सीधा रास्ता है, आप अपने सीधे अपने कॉलेज पहुँच गए। और एक रास्ता और है जहाँ पर आप गए अपने सहेली, सर सहेली तो लड़कियों की होती है, मतलब अपने सहेला, लड़कों के तो सहेला होंगे ना, तो आप अपने सहेला से मिले। और फिर सहेला से मिलने के बाद जो है आप अपने कॉलेज गए, या फिर आप अपने अंकल के घर गए। अंकल से घर मिलने के बाद पाए लागू अंकल जी, नमस्ते अंकल जी, सब ठीक ना, बढ़िया, हाल चाल लेने के बाद बेटा कहाँ जा रहे हो? अंकल जी कॉलेज जा रहे हैं। तो अच्छा जाओ, कॉलेज जा रहे हो, तो आपने देखा कि रास्ते अलग अलग हैं। तो जब रास्ते अलग अलग पे अगर वो डिपेंड करेगा कि आप रास्ते पे किस किस रास्ते से जा रहे हैं, तो वो पाथ फंक्शन हो जाएगा। और स्टेट फंक्शन आपके पाथ पर नहीं डिपेंड करता है, मतलब आप किसके घर से, कहाँ से, सहेला से मिलके जा रहे हैं या सहेली से मिलके जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने इनिशियल पोजीशन से, आप अपने घर से अपने कॉलेज पर पहुंच गए, उसके लिए बस यही मायने रखता है। और किससे आपने रास्ते में क्या खाया, क्या पिया, किससे मिले, किससे गुटरगू किए, कोई मतलब नहीं रखता है। तो मतलब इट इज डिपेंड ओनली, जैसे कि यहां पर लिखेंगे फाइनल इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, ये है, मतलब ये पाथ फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन, खाली ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं इसमें क्या होता है। देखिए साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो। अरे सर डेल्टा ई जीरो कैसे हो गया? देखिए अब डेल्टा ई साइक्लिक प्रोसेस क्या कह रहा है, जैसे कि आपका ये, मैं एग्जांपल देख समझाता हूँ। आप यहाँ हैं, ये ए बंदा है या बंदी है, जो भी हो, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अब ये घूम के सबसे मिलते हुए दोस्त यार, परेवन पार कहीं भी घूमते हुए, हम अपने ज़िले के नाम ले लिए, हमारे घर में, हमारे दूर पे मोहल्ले में, शहर में पार्क है तो हमने उसका नाम लिया। अब ये घूम के अपने पोजीशन पे घर पहुंच गई। जब देखिए साइक्लिक प्रोसेस किया इसने, यहाँ पर इनिशियल से निकली और बाद में जब इनिशियल पहुंच गई। अब जाहिर सी बात है, यहाँ ई फाइनल है और ई इनिशियल है। ई इनिशियल फाइव फाइनल तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप इनिशियल से निकली और बाद में गोल गोल घूम के अपने वहीं पर आ गई, तो ई जीरो नहीं हो जाएगा। ई यहाँ पर अगर ई इनिशियल है, यहाँ पर भी ई इनिशियल माइनस कर देंगे, जीरो हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू जीरो। तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई की वैल्यू जो होती है जीरो हो जाती है। तो इंटरनल एनर्जी में इतनी प्रॉपर्टीज थी, इतने इसके वेरिएशन थे। अब इसमें थोड़ा बहुत हम चलते हैं, बात करते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, क्योंकि इसके इंटरनल एनर्जी समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंस थे। तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। लॉ ऑफ फर्स्ट, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा मेरी इंग्लिश वीक है। तो लॉ ऑफ फर्स्ट थर्मो, नहीं जी मैं मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे आती इंग्लिश, आई एम बॉर्न इंग्लिश, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब इसमें क्या होता है कि देखिए इसका फॉर्मूला जो आपको देखने को मिलेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। डेल्टा यू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू क्या होता है? हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। और डब्ल्यू क्या होता है? हमारा प्यारा वर्क डन, वर्क डन। देखिए जब आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं, क्या यहाँ पर प्लस है, हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया है कि वर्क डन मतलब अगर गैस एक्सपैंड करेगी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्हेन डब्ल्यू एक्सपैंड, मतलब गैस एक्सपैंड करेगी तो माइनस पी डेल्टा वी होगा। और व्हेन गैस कॉन्स्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्स्ट्रक्शन, तो यहाँ पर पी डेल्टा वी होगा। अब यहाँ अगर पॉजिटिव वैल्यू देख रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है हमने यहाँ पर गैस कांस्टेंट की बात की है, इसका मतलब यहाँ पर पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पी
इंटरनल प्रेशर, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है इंटरनल प्रेशर से। यहाँ पर जो होता है पी इंटरनल मतलब अंदर का प्रेशर इज ग्रेटर देन बाहर का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, ये इसमें है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने कांस्टेंट की बात की है और इसका फॉर्मूला ये है डेल्टा पी डेल्टा वी। तो जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब गैस को कांस्टेंट किया जा रहा होगा। मतलब आप अगर आप, मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पर एक डायग्राम से मैं समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे आपने एक बीकर लिया, ये यहाँ पर पिस्टन लगाया फ्रिक्शनलेस, इसके अंदर गैस भरी, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने इस पिस्टल को दबाया और इस पिस्टल के अलग से प्रेशर लग रहा होगा इंटरनल, पी इंटरनल, और ये है पी एक्सटर्नल। अब जब पी इंटरनल कम है, पी एक्सटर्नल ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये पिस्टन नीचे आएगा। जब पिस्टन नीचे आएगा तो इसके मॉलिक्यूल्स में काफ़ी हड़बड़ी होगी और वॉल्यूम माइनस होगा, वॉल्यूम जो होगा इसमें माइनस होगा। जब ये दबेगा तो वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स होते हैं कांस्टेंट कर रहे हैं, मतलब सिकुड़ रहे हैं, यहाँ पर सिकुड़ जाएंगे। और जब गैस एक्सपैंड करेगी तो गैस के ये जो वाटर जो वॉल्यूम है ये बढ़ेगा, गैस के मॉलिक्यूल को और जगह मिलेगी तब फैलने के लिए। और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल पर कम जगह होगी तो वो कांस्टेंट ज़्यादा पास पास रहेंगे। तो ये इस पर प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमने W ये लिया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, वर्क डन सराउंडिंग द्वारा किया जा रहा है, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, यहाँ पर सिस्टम पर वर्क डन हो रहा है। और जब सिस्टम वर्क डन करेगा, व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम द्वारा वर्क डन किया जाएगा। जब सिस्टम द्वारा वर्क डन किया जाएगा तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस, फॉर्मूला इसका क्या होता है, P डेल्टा V। तो P डेल्टा V मतलब इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस माइनस P डेल्टा V। तो आप डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस माइनस P डेल्टा V। ये आप कब देखने को पाएंगे, व्हेन गैस एक्सपांड, मतलब P इंटरनल ग्रेटर P एक्सटर्नल, और डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V कब पाएंगे आप। देखिए ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये कहीं और से नहीं आ रहा, हम W की वैल्यू ही पुट कर रहे हैं, W की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू जो अभी हमने आपको बताया कि जैसे डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W जो है, अब हम इस W की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये प्लस P डेल्टा V हो सकती है और प्लस P डेल्टा V भी हो सकती है। तो उसका हम सिचुएशन आपको बताइए कहाँ कहाँ क्या होगा, तो वहाँ पर आप वैल्यूज को पुट करेंगे। अब यहाँ पर P, ये ऐसा फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि यहाँ पर व्हेन गैस कॉन्स्ट्रैक्ट तो फिर कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब P एक्सटर्नल स्लाइटली ग्रेटर देन P इंटरनल। तो आप जब इसको फॉर्मूला देखोगे, मैं इसको ड्राइव करता हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया, देखिए थर्मोडायनामिक्स U इज इक्वल टू Q प्लस W को हमने, क्योंकि यहाँ पर जो गैस है कांस्टेंट कर रही है, तो Q इज इक्वल टू W का फॉर्मूला प्लस P डेल्टा V। तो यहाँ पर D इंटरनल एनर्जी Q इज इक्वल टू प्लस P डेल्टा V। तो यहाँ पर आप जानिएगा कि यहाँ पर गैस एक्सटर्नल ज़्यादा है, यहाँ पर इंटरनल ज़्यादा है। आई होप आपको आज इंटरनल एनर्जी और थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको पूरा समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।